हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल कहीं और दिए हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सर्कल के हिसाब से इन्होंने रेजिस्टेंस को भी फिट किया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला है उसने फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द सर्किट शो। अच्छा, एक कंसेप्ट जो हमेशा हमको याद रखना है कि अगर वो किसी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे वो टर्मिनल को आखिरी तक के लेके चलना है। मतलब मैं उस टर्मिनल को एंड तक के कुछ भी छेड़ नहीं सकता। अब उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल ढूंढना पड़ेगा जिसके बीच में मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो वो टर्मिनल कौन है? ए एंड बी। तो यहाँ पर कौन दिखा? ए एंड बी। मतलब ये ए एंड बी एंड तक चलेंगे, ठीक है। इस ए एंड बी के बीच में कौन फंस गया? 2 ओम। मतलब ये ए एंड बी वाला पोर्शन एंड तक चलेगा, बाकी सबको मुझे धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के पहले मुझे पता होना चाहिए सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है। तो जैसे कि आप अगर मेरे फर्स्ट लेक्चर में हो और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि दो रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज। और इसका जब हम लोग आर टोटल निकालते हैं तो वैल्यू क्या बनती है? दोनों का एडिशन, यानी कि R1 प्लस R2। वही अगर हमारे पास में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, इसका मतलब हम लोग क्या शो करेंगे कि पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के अक्रॉस में कनेक्ट है और उनका नोड कैसा है? कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसे निकलती है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में दोनों का सम। ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों भी कैसे है? एक दूसरे के अक्रॉस में है। जैसे यहाँ पर R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया। लेकिन इन तीनों के कॉमन पॉइंट से हमको पता चल रहा है कि कनेक्शन कैसा है? पैरेलल है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तीन जो बेसिक चीजें हैं, इसको हमको फोकस करते हुए चलना है। अब हम लोग आते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। ये जो हमको सर्कल सा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मुझे इसको सिंप्लीफाइड करके रीड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या है, आप यहाँ पर फोकस करिए। यहाँ पर कुछ ये इस तरीके का आपको ऐसा सर्कल, हल्का सा हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है। देख रहे हो कि आप लोग? ये इसको हम लोग बोलते हैं जंपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंपर। जंपर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रेड अलग से दिख रहा है और ब्लैक अलग से दिख रहा है। यहाँ पर देखिए रेड अलग से दिख रहा है और ये वर्टिकल लाइन वाली ब्लैक अलग से दिख रही है। तो जंपर हमको बताता है कि ये जो कनेक्शन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब जंपर का मतलब क्या होता है कि हम इस कनेक्शन को उठा के कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसको बोला जाता है जंपर। ठीक, जंपर का मतलब ये होता है कि मैं इसको उठा के किधर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर कोई नोड है तो मैं इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, नीचे पे कोई नोड है तो इसको उठा के मैं नीचे में कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? अब जरा देखिए, इसको अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ तो कैसे करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये टर्मिनल ए बी को मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने बनाया टर्मिनल ए और यहाँ पर मैंने बनाया टर्मिनल बी, ठीक है। इस ए बी के बीच में कौन लगा है? 2 ओम लगा है। मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया? 2 ओम आ गया। अब कनेक्शन देखो, ये ऐसा घुमा के बना हुआ है ना, ये भी घुमा के बना हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इस तरीके से घुमा हुआ है इसको हम लोग ऐसा सीधा कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा सीधा करता हूं तो बताओ ये जो दोनों एलिमेंट की वैल्यूज है वो हमको किस तरीके से दिखाई देगी? यहाँ पे ये देखो, घुमाने के बाद में हमने इसको सीधा किया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 1 ओम आ गई। देख रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 2 ओम आ गई। यानी हमने क्या किया, जो घुमा हुआ था उसको मैंने क्या कर दिया? सीधा कर दिया। उसके बाद देखो हम लोग नीचे में आते हैं। नीचे में वैल्यू क्या है? 1 ओम 2 ओम। ये भी घुमा हुआ तो उसको हम लोग क्या करते? सीधा कर देते। यहाँ पर देखो 1 ओम 2 ओम को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सीधा कर दिया। इसकी वैल्यू लिखा मैंने 1 ओम, इसकी वैल्यू क्या लिखा मैंने? 2 ओम, ठीक है। अभी इसके बाद में आप अगर देख रहे होंगे सेंटर में मेरे पास में एक लाइन है जो जंपर के हिसाब से दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जंपर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 ओम को यहाँ से मैं उठा सकता हूँ और मैं इसको कहीं पर भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो कनेक्ट करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इधर का मैंने जो फॉर्मेट सॉल्व किया, सेम मैं इधर का भी फॉर्मेट सॉल्व करता हूँ और फिर मैं आपको जंपर हटा के दिखाऊंगा कि जंपर कैसे हटेगा। अब जरा ए साइड में अगर आप आते हो तो देखो ऊपर में कौन लगा? 2 और 1 लगा है। तो ऊपर में हमने किसको लगा दिया? यहाँ पे 2 और 1 को लगा दिया। देख रहे हैं आप लोग? ये लग गया 2 एंड 1, दिखाइए 2 एंड 1। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 ओम, यहाँ पर कितना आ गया? 1 ओम, ठीक है। नीचे में कौन लगा? अगेन 2 एंड 1 लगा। यहाँ पर हम लोग फिर से की रेजिस्टेंस बनाएंगे।
ठीक है। नीचे में कितना लिखा, 2 ओम लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा, 1 ओम। यानी हमने किया कुछ नहीं है, जो घुमा हुआ था सर्कल के हिसाब से दिख रहा था उसको हमने क्या क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अब ये मेरे पास में कनेक्शन बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो ये जो कॉर्नर था यहाँ से एक सीधी लाइन गई है, ये कॉर्नर से हमने एक सीधी लाइन लेके आई, ठीक है ना। इधर की कॉर्नर से एक सीधी लाइन थी, इधर के कॉर्नर से मैं एक सीधी लाइन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच में कौन लगा, 1 ओम लगा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, लाइन खींच के मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और इसकी वैल्यू कितनी लिखा मैंने, 1 ओम। ये समझ में आया आप लोगों को। अब बचा कौन, जंपर वाला पोर्शन बच गया। अब जंपर वाले पोर्शन में ये जंपर किसको लगा है, ए को लगा हुआ है, दिख रहा है क्या, 1 ओम का जंपर किसको लगा है, ए को। ये रहा हमारे पास में ए। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और ये जो हमारे पास में लाइन है इधर में लगाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठा लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। मैंने यहाँ पर लिखा 1 ओम। ये चीज समझ में आ रहा है। सेम चीज देखो, बी का जो हमारे पास में यहाँ पर जंपर लिखा है 1 ओम का, इस जंपर को मैं उठाऊंगा और कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ऊपर में। यहाँ पर देखो मैंने इसको यहाँ पर ऊपर में कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं आप लोग। इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में, 1 ओम है। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमने सर्कल में बनाया हुआ था उसको सिंप्लीफाइड करके हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया। अब तैयार करने के बाद में आपको देखना है कि सीरीज कनेक्शन में कौन सा और पैरेलल में कौन सा है। तो जरा हम लोग यहाँ पर साइड में आते हैं, देखिए साइड में आते हैं। साइड में आने के बाद में देखिए, सबसे पहले हमारे पास में टर्मिनल कौन है, ए एंड बी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले लगा दिया ए को, ठीक है, और यहाँ पर हमने किसको लगा दिया, बी को। और इसके बीच में कौन लग चुका हमारे पास में, रेजिस्टेंस 2 ओम लग चुका। तो यहाँ पर हमने किसको लगा दिया, 2 ओम को लगा दिया। अब इसके बाद में सारे कनेक्शन देखेंगे, जरा देखो तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में 1 और 2 ओम सीरीज में है। सीरीज में होने के बाद में उसका हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 + 2 = 3 ओम। इसकी वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी सीरीज कनेक्शन में होने की वजह से। और ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो हमने क्या किया, इस बी से एक कनेक्शन निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 3 ओम आई, ठीक है। उसके ऊपर की वैल्यू भी कितनी आ रही हमारे पास में, 3 ओम आ रही, देख रहे हैं आप लोग हैं। और उसके ऊपर की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 1 ओम है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लेके आ जाएंगे, 1 ओम लेके आ जाएंगे। ये हो गया हमारे पास में एक साइड का न्यूमेरिक डायग्राम रीड्रॉ हो गया। एक साइड का जैसे हमने रीड्रॉ किया यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट साइड में आते हैं। नेक्स्ट साइड में आने के बाद में हमारे पास में फिर से कनेक्शन देखो कैसा हो रहा है। ये दोनों कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में, ये भी कैसे है, सीरीज में। तो 1 + 2 यहाँ पर भी क्या होगा, 3 ओम हो जाएगा। इधर भी देखो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। और ऊपर में कौन है, 1 है। तो अब अगर मैं इधर का ड्रॉ करता हूँ, देखिए आप लोग को समझ में आना चाहिए करके, हमने क्या किया, यहाँ पर जो नीचे में वैल्यू आई उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 3 ओम आ गई, है ना। उसके बाद में हम लोग फिर ऊपर में आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू कितनी आई, अगेन 3 ओम आई, ठीक है। और उसके बाद में फिर वैल्यू कितनी आई गई मेरे पास में, 1 ओम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया 1 ओम। अब ये कनेक्शन अगर आप लोग देखते हो तो देखिए यहाँ पे किस तरीके समझ में आ रहा है। ये 2 ओम आ गया, इन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 3 आ गया। इनका एडिशन 3 है, ये 1 है, वो आ चुका। इधर में देखिए इनका एडिशन 3 है, इनका एडिशन 3 और ये हो गया 1। उसके बाद में कौन सा कनेक्शन बचा, ये लास्ट वाला 1 ओम का कनेक्शन बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 ओम के कनेक्शन को हम लोग अलग से दिखाएंगे। ये जो हमारे पास में कनेक्शन जा रहा था, देखो यहाँ पर ये आ गया, इस साइड से आगे बढ़ा, ये इस साइड से आगे बढ़ा, और हमारे पास में ये कनेक्शन किसका आ गया, 1 ओम का आ गया। यहाँ तक समझा सब लोगों को। ये हो गया हमारे पास में रीड्रॉ, ठीक है। अब रीड्रॉ होने के बाद में अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों भी कैसे हैं, पैरेलल में है। ये तीनों भी कैसे हैं, पैरेलल में। और जब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इन तीनों का आंसर निकालता हूँ चाहे इन तीनों का आंसर निकालता हूँ, आंसर कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि तीनों भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो हमारे पास में जब मैं निकालूंगा इसको तो क्या निकलेगा, 1/R total = क्या बनेगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। इसको जब बनाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, 1/R1 की जगह पर कितना है, 1 है, R2 की जगह पर कितना है, 3 है, और R3 की जगह पर कितना है, 3 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में एक वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी मेरे पास में 5/3। कितना आएगा इसका आंसर, 5/3। पर मुझे चाहिए कौन, R टोटल चाहिए। तो R टोटल = क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 3 आ जाएगा 1 की जगह पर, ठीक है, और 5 आ जाएगा R टोटल की जगह पर। मेरे पास में जो इसका आंसर आ गया
वो आंसर कितना आ गया इसका 0.6। इसका आंसर मेरे पास में कितना आ गया 0.6 ओम। अब जरा देखो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर कितना है 0.6। तो सिमिलर देखो यहाँ पर भी वही वैल्यू दिख रही है आपको, इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में भी आंसर कितना आएगा 0.6। तो अब अगर मैं इसको बनाता हूँ फिर से, कैसा बनाएंगे देखो जरा हम लोग, यहाँ पे टर्मिनल कौन है हमारे पास में A है, ठीक है, यहाँ पे कौन है हमारे पास में B है, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, उसने हमको 2 ओम दी हुई है। आगे बढ़ेंगे, इन तीनों को जब मैंने सॉल्व किया तो एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी वैल्यू है इसकी 0.6 ओम, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व किया B के बाद में तो उसकी वैल्यू भी देखो इसके सिमिलर ही आएगी, तो उसका आंसर भी कितना है मेरे पास में 0.6 ओम, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये कनेक्शन कहाँ पे जाके मिला, 1 को मिला। हम लोग दूसरा कलर का पेन यूज करेंगे और ये कनेक्शन को देखो मैं किसको लेके आ रहा हूँ, 1 को लेके आ रहा हूँ। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर मेरे पास में आ गया ये कनेक्शन, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 ओम। देख रहे हैं आप, ऊपर में जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मैंने क्या बोला, टर्मिनल को हमको आखिरी तक लेके चलना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती है कि सर यहाँ पर ये नीचे वाला कनेक्शन तो मुझे सीरीज के जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कौन आ गए, नोड आ गए। अगर बीच में नोड नहीं आए रहते तो फिर ये तीनों कनेक्शन कैसे होते, सीरीज के जैसे होते। पर नोड आने की वजह से उसने उसका कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर दिया। उसने बोला कि सीरीज का कनेक्शन है ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस नोड्स। समझ में आया? अब यहाँ पर हमारे पास में फिर सीरीज का कनेक्शन कौन सा है, तो ये 2 नोड को छोड़ के बाकी सारे कनेक्शन कैसे हो गए, सीरीज के। तो अब अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो यहाँ पर बताओ सीरीज में कौन आ गया मेरे पास में, एक आ गया 0.6, देख रहे हैं। उसके बाद देखो ऊपर से आते फिर कौन आ गया हमारे पास में 1 ओम आ गया, फिर नीचे से आते फिर कौन आ गया हमारे पास में 0.6। यानी उसने सीरीज का कनेक्शन कैसा बनाया, उसने सीरीज का कनेक्शन बनाया ये 2 टर्मिनल को छोड़ के, क्योंकि अगर ये टर्मिनल बीच में आ जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। इस वजह से हमने नीचे का सीरीज कनेक्शन लिया ही नहीं। तो सीरीज कौन बना, देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, कंटिन्यू 0.6 1 ओम एंड अगेन फिर क्या आ गया 0.6। तो अब अगर इसको मैं फाइनल आंसर निकालता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2.2 ओम। ये कौन निकला हमारे पास में, सीरीज का रिलेशन निकल गया, क्योंकि सीरीज में कौन था 0.6 1 एंड 0.6। अब इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करता हूं तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फिर से कि A टर्मिनल बनाया, यहाँ पर मैंने B टर्मिनल बनाया, इसके बीच में कौन लगा हुआ है 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सीरीज कनेक्शन था इसको मैंने सॉल्व किया था तो इसके मेरे पास में एक वैल्यू आई, और वो वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो तो जरा हमारे पास में 2.2 ओम आई। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ गया 2.2 ओम आ गया। अब जैसा कि आप देख रहे हो 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, दोनों एक दूसरे कैसे हैं, अक्रॉस में, और दोनों के नोड देखो कैसे कॉमन है कि नहीं है। मैंने बताया था दोनों के नोड कैसे रहेंगे, कॉमन। अगर दोनों के नोड कॉमन है तो दोनों कनेक्शन कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। देयरफॉर ये जो हमारे पास में वैल्यू दी हुई है 2.2 ओम इज पैरेलल विद 2 ओम। और इसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो R टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फॉर्मूले में लगाओ, R1 की जगह पर कितना है 2.2 है, R2 की जगह पे 2 है, अपॉन में R1 की जगह पे 2.2 है, R2 की जगह पे 2 है। जब इसका आप सोल्यूशन निकालोगे तो आपके पास में फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1.0476। कितना आएगा 1.0476 ओम। यानी कि अब ये जो 2 रेजिस्टेंस थे वो काय में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये मैं साइड में बना रहा हूं तो ये हो गया हमारे पास में सिंगल रेजिस्टेंस। नाम क्या है, A और B के बीच का रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1.0476 ओम। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर द सर्किट शोन हमको निकालना था। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B के बीच के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में देखो तो, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग वैल्यू मेंशन करेंगे RAB इक्वल्स टू, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू, वैल्यू आ गई 1.0476 ओम। और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा कि अगर कोई भी सर्किट किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड करके दे या घुमा के दे तो आपको बस ध्यान में रखना है कि कौन सा कनेक्शन पैरेलल बन सकता है और कौन सा कनेक्शन सीरीज बन सकता है। तो जिस तरीके से मैंने इसको रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने कलर यूज किया और कलर यूज करने के बाद में उसको मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया। तो आई थिंक आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।